कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने हरे प्रत्यय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। राधे राधे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, कल हमने 11वां अध्याय पढ़ा था, जिसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होके वासुदेव जी और देवकी जी को दर्शन दिए और उन्हें अपने बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि भगवान के जन्मोत्सव के बाद आनंद से जब वासुदेव जी काफ़ी प्रसन्न हुए, खिल उठे और उनका जब प्राकट्य हुआ तो वासुदेव जी ने गौएं दान करने के लिए मन ही मन में घोषणा की और उनका भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करने लगे। तो क्या स्तवन किया? तो श्री वासुदेव जी क्या बोले? भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सात्विक गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संगारक हैं, आप ही उत्पादक हैं और आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं, तथा जैसे आकाश में सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ, देवता, ब्राह्मण, आप भक्तजन तथा बछड़ों के पालक हैं और उद्भट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों में से भी उत्तम आप ही हैं। भुवन पते पापी कंस से मुझे बचाइए। तो श्री नारद जी कहते हैं राजा बौलास से कि हे मिथिलापते, सर्व देवता स्वरूपणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली, क्या बोली? हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण स्वरूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए। तो नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया वह स्तवन सुनकर पाप नाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी तथा वासुदेव से बोले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रसरी थी और आप प्रजापति सुतपा थे। जो देवकी और वासुदेव के उनके पुनर्जन्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लें। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रसरी थी और आप प्रजापति सुतपा। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लें। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु,
हम दोनों को आपके समान पुत्र चाहिए। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला गया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है ही नहीं, यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र बन गया। उस समय भूतल पर मैं पृथ्वीगर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्मों में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हूँ। पिताजी, आप मुझे नंद भवन में पहुँचा दें, इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंदराय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप खुश हो जाइए। तो नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर भगवान वहाँ मौन हो गए। उन दोनों के देखते देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल स्वरूप होकर पृथ्वी पर पड़ गए। जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर ज्यों ही वासुदेव जी ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः ही जन्म ग्रहण किया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए। पहरेदार भी गहरी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए। सांकल और अर्गलाएं टूट फूट गई। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वासुदेव जी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः ही दूर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है, आकाश में बादल गिराए और जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्र छाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करने लगे। उस समय यमुना जल के बेग बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरे पड़ते थे। वे सिंह और सर्पादि जंतुओं को भी बहाए ले जा रहे थे। किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उन कालिंद नंदिनी यमुना ने वासुदेव जी को तत्काल मार्ग दिया। नंद राय जी का सारा ब्रज गाड़ी नींद में सो रहा था। वहां पहुंचकर वासुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा की सैया पर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्या को यशोदा जी के उस कन्या के गोद में लेकर वासुदेव पुनः मथुरा लौट आए। वे यमुना जी को पार करके पूर्वतः अपने घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि कोई पुत्र या पुत्री ने जन्म लिया है। वे प्रसव वेदना में के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी सैया पर आनंद की नींद लेकर सोती गईं। इधर बालक के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म लेने की सूचना दी। यह समाचार कान में पड़ते ही कंस भय से कातर हो तुरंत सूती गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहन देवकी दीन की तरह रोती बिलखती हुई कंस से बोली, भैया, आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ तथा कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार दिए गए हैं। मैं अभागिनी हूँ। जिस बेटों का वध कर दिया गया हो, एकमात्र बेटी ही बची है। इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है, आपको शोभा नहीं देता। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को मेरी गोद में ही दे दीजिए। यह आपके योग्य कार्य नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, राजन, देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी के आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट डपट कर उसकी गोद में कन्या को छीन लिया। वह युद्धकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन के बच्ची को दोनों पैर पकड़े और सिला पर दे मारे। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अनसा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। शस्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य
शतपत्र रथ पर बैठी वहां चवर डुलाए जा रहे थे, उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुई। उनके 8 भुजाएं थीं और सब में आयुध शोभा पा रहे थे। वह माया देवी और पार्षदों के परिसेवित थी। उनका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई दे रहा था। उसने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा। कंस से क्या कहा योगमाया ने? कंस, तुझे मारने वाले पर पूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए हैं। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ ही दुख दे रहा है। साथियों, आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। तो बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान की लीलाओं का आनंद लेते रहिए। जय जय श्री राधे राधे श्याम।